नमस्कार सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन सेशन पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के खास टॉपिक पर एमसीक्यू के साथ। और उससे पहले ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में सीजीएसएसबी ने अपना फरमान जारी कर दिया है और इसमें राज्य में होने वाले जितने भी विभागीय पदों पे जो रिक्तियां निकलती हैं उनकी परीक्षाओं को लेकर मंत्रालय का जो सबसे बड़ा विभाग है सामान्य प्रशासन विभाग, इसको बोलते हैं जीएडी। ठीक है, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जो है स्पेशल फरमान जारी किया है कि आगे जो भर्तियां होंगी राज्य में सीजी व्यापम के द्वारा नहीं बल्कि किस द्वारा होगी, सीजी एसएसबी के द्वारा होगा। तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, इनमें जितनी भर्तियां होंगी वो सारी भर्तियां जो है आपको अब कॉमन एग्जाम के माध्यम से दिलाना होगा। आप देखे होंगे उसमें, इस पे मैं मुझे कई न्यूज़ वाले बुलाए हैं अभी इसके लिए और इसके ऊपर मैं अपना वक्तव्य रखने वाला हूं। पर उससे पहले क्लास में संक्षेप में बताता हूं कि सीजीएसएसबी ने लगभग 7 समूह बनाया है। लगभग हमारे यहाँ 30 से 32 डिपार्टमेंट है, ठीक है, जिसमें 50 से अधिक प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। और वो परीक्षाएं अब कितने पार्ट में होंगी? 7 समूह में होंगी। और 7 समूह में आपका जो है शिक्षक भर्ती की अगर बात करें तो शिक्षक भर्ती में आपका सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता, इन तीनों की परीक्षाएं कौन लेगा? एसएसबी, है ना। कई लोग हल्ला मचा रहे थे सीजीबी पीएससी लेगा। मैं अब क्या बोलूँ ऐसे लोगों के लिए जो जबरदस्ती का कुछ भी वीडियो बनाते रहते हैं। कहीं लगता है कि व्याख्याता भले वो क्लास 2 माना जाता है लेकिन उसकी भर्ती सीजी पीएससी नहीं लेगा, उसका भर्ती कौन लेगा? सीजी एसएसबी ही लेगा, लेक्चरर के सारे पदों के लिए। ध्यान रखेंगे। तो सहायक शिक्षक, शिक्षक के लिए एसएसबी जो है जारी करेगा। और अब जो है जब भी भर्तियां होंगी तो क्या तीनों एक ही साथ होगा? तीनों के लिए एक ही परीक्षा होगी? अलग अलग होगी, ध्यान रखना। तीनों जो है अलग अलग ही होगी। जैसे कि अभी देखोगे समूह में महिला सुपरवाइजर, मंडी इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, एडीओ सब एक साथ हो गए, एक एग्जाम होगा, उसके लिए एक एक ठोक देना पड़ेगा। हाँ, और वो रैंक के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से पद मिलेगा। अब यहाँ पे ये मत सोचना शिक्षक भर्ती में सब एक संग्रह हुई का, तो एक ना उनमें से रैंक हिसाब से वर्ग 1 मिली ही, बोलो वर्ग 2 मिली ही, वर्ग 3, ऐसे नहीं है। वो है अलग अलग हुई। क्या चीज़? हाँ, महिलाओं लोग को मिलेगा, तो जो महिलाओं को उसमें तो तो महिला लोग को ही उसमें स्थान मिलेगा। अब सब दिलाएंगे जमहूरिया लोग, है कि नहीं, लेकिन उसमें स्थान किनको देंगे? महिलाओं को देंगे, है कि नहीं। ऐसा सिस्टम वो लोग तैयार करेंगे महिला सुपरवाइजर महिलाओं के लिए, लेकिन उसको भी एक ही ग्रेड में रखेंगे उसको। फॉर्म भी साथ भराएगा, फॉर्म साथ। ठीक है जी, चलिए। तो अरे ले पता हूँ वो अच्छा से डिटेल में, है ना। हाँ, मैं बस अभी थोड़ा जानकारी बस देता हूँ, तुम्हें पता है कि नहीं पता है। चल आगे बढ़े, सीडीपी में आज क्लास चालू करते हैं। ये आपका सीडीपी में हमारा टॉपिक है एमसीक्यू, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, जेंडर इशू इन सोसाइटी बिल्डिंग। टॉपिक पढ़ा दिया गया है और ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले सभी मेरे साथ जुड़कर इस पर आज अग्नि परीक्षा देंगे। सवाल आपके सामने हैं। और उससे पहले कल जो स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था संस्थान में और कुछ लाइब्रेरियों में, तो उनमें काफ़ी अच्छा रुझान मुझे देखने को मिला। मुझे उम्मीद नहीं था कि हमारे संस्थान में इतने सारे अभ्यर्थी लोग आएंगे। पूरा सुबह कहना चाहिए 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक शिफ्ट शिफ्ट में चला था मतलब टेस्ट जो है। और अच्छे खासे अभ्यर्थी आए थे टेस्ट दिलाने के लिए रायपुर में। लगभग लगभग 450 लोग ऐसे कुछ दिलाए थे, क्योंकि मेन उधर चल रहा था ना। हमारे इस कड़ी में तो बहुत कम संख्या में सीटें थी, लिमिटेड, लेकिन लाइब्रेरी में ज़्यादा हुआ था। पर कई लोग अभ्यर्थी लोग फ़ोन लगा रहे थे कि ये स्कॉलरशिप टेस्ट अभनपुर में क्यों नहीं हो रहा है करके। हाँ, तो आप लोग के लिए जल्द ही अभनपुर में भी एक ऑफलाइन टेस्ट होगा। चल जाएगा, स्कॉलरशिप का टेस्ट जो है कहाँ होगा? अभनपुर में भी होगा, ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के लिए। हाँ, आपको फिर से मौका मिलेगा अपने प्रतिभा को, है ना। तो ऑफलाइन के स्कॉलरशिप टेस्ट मैं यहाँ भी करवाऊँगा, चल जाएगा। और ये हो सकता है इसी हफ्ते होगा, क्योंकि जुलाई से हमारे सेशन में केवल पढ़ाई एक्टिविटी ज़्यादा होगी। जो भी कुछ करना है अभी जून में ही करना है। गणित संकाय वालों के लिए
ठीक है, गणित संकाय वालों को भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को भी मौका मिलेगा, और ऑनलाइन में भी मैं मौका देने का सोच रहा हूँ, लेकिन ऑफलाइन पहले। ठीक है जी। तो जो जितने लोग बच गए हैं वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी हफ्ते देखते हैं, जारी करते हैं, और संडे को नहीं रखेंगे, वर्किंग डे में रखेंगे। बन जाएगा, वर्किंग डे में ही स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन होगा। बाकी मुझे खुशी हुई कल के कार्यक्रम से, बहुत अच्छे लोग आए थे बाहर बाहर से दिलाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सवाल आपके सामने है, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे को लेकर पहला सवाल। और उससे पहले, हमारे संस्थान के द्वारा हर साल मानसून आ रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन हमारे कड़ी में पहुंच गया है 70% ऑफर के साथ। 100 से भी अधिक कोर्स है, जिसमें सभी में फीस को घटा दिया गया है। आप लोग अपना फ़ायदा उठा सकते हो भाई। चलिए, सवाल आपके सामने है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए, ऑनलाइन वाले ट्राई करेंगे, क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए ट्राई करिए। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? और ऑनलाइन वालों का जवाब जल्दी जल्दी आना चाहिए। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? जेंडर भूमिका, ऑप्शन है आपके सामने, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिताएं, जेंडर विभेदीकरण। बड़ा ही दमदार और वजनदार सवाल है। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए, भिन्न लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ऐसे बोलते नहीं, अलग अलग लिंग है। इसके लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं? जन सामान्य की अवधारणा क्या कहते हैं? जेंडर भूमिका, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर विभेदीकरण। बताइए, क्या लग रहा है आप लोग को? सवाल में आप लोग गुमराह हो सकते हो। कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी की ओर जा रहे हैं, कुछ सी की ओर जा रहे हैं, और कुछ डी की ओर जा रहे हैं। अब कई लोग को चारों चारों से ही लग रहा है, मजबूर हैं किसी एक पे हाथ रखने के लिए। शादी ब्याह जब होता है ना, तो जब ऑप्शन आपके सामने बहुत सारे हो जाते हैं, लड़कों को खासकर जब सरकारी नौकरी मिलती है, तो लड़कियों की कमी नहीं रहती है ना, किसको हाँ बोलूँ और किसको ना बोलूँ, ऐसा हो जाता है ना? वही स्थिति तुम्हारे पास है अभी। चारों चारों सही लगे थे, लेकिन बेटा नियम है कि ठोक को लेने का, है ना? बताओ। क्या लग रहा है? समाज में, अच्छे से पढ़िए एक बार, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? सामान्य लोगों की जो है अवधारणाओं को क्या कहेंगे? महापुरुषों की ये अवधारणा नहीं है, ये क्या है? सब अधर कचर सब में शामिल है ना, क्या बोलेंगे उसको? अरे गलत होगा तो होगा भाई, डरने वाली बात नहीं, मेन एग्जाम में थोड़ी ना बैठे हो, है ना? ए, ऑनलाइन वाले भी अपना राय रखेंगे फटाक से। ऑनलाइन वालों का मैं जवाब देखना चाह रहा हूँ। ऑनलाइन वाले अपना जवाब बताएंगे। ऑनलाइन वाले धकाधक जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, सी की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बिल्कुल नहीं, बी भी नहीं, डी भी नहीं, सही जवाब है ऑप्शन सी, जेंडर रूढ़िवादिता।
क्योंकि यहाँ पर जो पकड़ने वाली बात हो जन सामान्य, सामान्य लोग हमारे समाज में आज भी रूढ़िवादिता को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कर रहे हैं, स्थानांतरित कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। आज भी हम पढ़े लिखे होकर भी सियान लोग कई सी बातें हैं जो लोग अंधविश्वास के रूप में या डर के रूप में या किसी न किसी रूप में उसको आत्मसात कर लिया, उसी को हम भी आत्मसात कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, रूढ़िवादिता होगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो सवाल आपका क्या है, रूढ़िवादिता, जेंडर रूढ़िवादिता है। अच्छा सवाल था। चलो अगला सवाल है, हाल ही में पाठ्य चर्चा में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए, पाठ्य चर्चा समझते हो ना, सिलेबस बोल लो यहाँ पर, पाठ्य चर्चा मतलब। तो हाल ही में पाठ्य चर्चा में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियां करती हैं। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए, ऑप्शन बी जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए, ऑप्शन सी यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। चलिए, ऑनलाइन में सभी अभ्यर्थी अपनी राय रखने हैं। अपने मन से बताइए ना, अपने दिमाग से बताइए, अपने विवेक बुद्धि का प्रयास है ना, मतलब क्या लग रहा है आपको, बताओ। ए, चलो, और इस प्रश्न का सही जवाब बी सी डी नहीं है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। समाचार पत्रों से कहानियों और, है ना, कार्टून से है वो कतरना हो गया, कार्टूनों से, ठीक है, कार्टूनों का चयन करना, कार्टून एक बार और देख लेता हूँ मेरे पास मेन में, कतरनो ही है वो, है ना, कुछ हो सकता है हिंदी में कुछ नाम का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष और महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभाव और रणनीति है? किरदार ही बोल सकते हो, कतरनो किरदार, भूमिका, जैसे गांव मन में नाचा वाचा होते देखे हो, हाँ, मैं किरदार। लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, रूढ़िवादित लैंगिक भूमिकाओं को प्रोत्साहन करने, लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, लैंगिक भेदभाव को बढ़ाने के लिए। प्रभावी रणनीति किसके लिए? पुरुष और महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। मतलब एक कहानी है, एक स्टोरी है, बनाई जा रही है, अनटोल्ड स्टोरी कह सकते हो, या एक काल्पनिक गाथा, जिसमें बताया जा रहा है कि एक पिता है जो घर के काम करता है और एक माता है जो घर के बाहर काम करती है। एक गांव था, एक घर में ऐसे, कहानी एक काल्पनिक, जिसमें महिला को अलग काम और पुरुषों को अलग काम से कहानी सुनाया जा रहा है। इसके पीछे मकसद क्या होगा? जैसे हमारे समाज में तो यही है भैया कि महिला घर काम करेगी, पुरुष बाहर काम करेंगे, ये नियम है कि नहीं है? देख भी रहे हो। लेकिन शिक्षक लोग या बड़े महापुरुष लोग, अच्छे लोग, या है ना समाज सेवी लोग हैं, या कह सकते हो जो समाज को बैलेंस करना चाहते हैं, ऐसे लोग एक कुछ कहानियां के माध्यम से इन चीज़ों को बता रहे हैं। पुरुष और महिलाओं को दोनों को गैर परंपरागत, परंपरागत तो जानते हो, यहाँ पर क्या बोला गया है? गैर परंपरागत। परंपरा क्या है हमारे यहाँ, जानते हो? हाँ, शादी होगा तो सरनेम किसका चेंज होगा? महिलाएं का चेंज होगा। पर यहाँ पर उस चीज़ को थोड़ा बदलने का प्रयास किया जा रहा है। तो कारण क्या होगा, जो प्रयास क्यों किया जा रहा है? क्या भेदभाव को बढ़ाने के लिए, लैंगिक रूढ़ियों को सामना करने के लिए, या रूढ़िवादी भूमिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, या फिर लैंगिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए? और इस प्रश्न का लोगों का जवाब आ रहा है, आप लोग क्या बोला? इस प्रश्न का सही जवाब ए भी नहीं है,
बी भी नहीं है, डी भी नहीं, क्या है? सी। ठीक है, अच्छा था सवाल। तो ध्यान रखेंगे, लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, जैसे आप लोग बताया था ना कि अगर पुरुष लोग अगर घर काम चालू कर देंगे और महिला बाहर काम चालू कर देंगे तो उस परिवार के पुरुष को क्या बोलेंगे? है कि नहीं? हमारे समाज। और वो बेचारा पति है ना, अपने पत्नी का बहुत आदर कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं? वो पढ़ी लिखी है और वो 8वीं फेल है, पति क्या है 8वीं फेल है, और मैडम करे यहाँ ग्रेजुएट है, वो ग्रेजुएट है नहीं, और बोला वो नौकरी मिला थे फलाना जगह बढ़िया सन, और पति बोला था कि नहीं हमारे घर में परिवार ला चलाना है, लड़का मतलब पढ़ाना लिखाना है, तो बोला बड़े नौकरी मिला थे, काबर कितने ग्रेजुएट है और मैं 8वीं फेल हूँ, तो बोला 25,000 की नौकरी मिला था, बोला 5,000 की नौकरी मिला था, हमारे परिवार कैसे चल ही जब ते नौकरी करबे और मैं घर काम ला कर लूँ। अब ऐसा सोच के अपने परिस्थिति को सोच के वो डिसीजन ले रहा है, लेकिन समाज वाले क्या बोलेंगे? जोरू गुलाम बोल देंगे, है ना, घर काम कर थे, ऐसे तैसे, है कि नहीं? तो ये वाली बात हो रही है। तो यहाँ पर खैर एक शिक्षक के रूप में कहानियों के माध्यम से आपको ये बताना है कि पुरुष ऐसे हैं, पुरुष महिलाएं से सब बराबर हैं। तो ये क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है, ये रूढ़िवादिता को कम करना है। चलिए अगला सवाल है साथियों, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक विशेषता के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं खाली स्थान कहलाती हैं। जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। क्या होगा? ट्राई करिए, क्या हो सकता है इसका सही जवाब? ट्राई करेंगे। क्या बोल रहे हैं आप लोग? ऑप्शन, लोगों का रुझान आ रहा है बी और ए की ओर। ए और बी में काफ़ी चल रहे हैं, है ना, बी ज़्यादा रुझान आ रहा है। आप लोग क्या बोल रहे हो? चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें सही जवाब जो है ए नहीं है, क्या है? बी। ठीक है। हाँ, तो बी इज द करेक्ट आंसर, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। सी और डी को तो भूल ही जाओ। ये सवाल बड़ा अच्छा है कि भाई सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जैव या जीव वैज्ञानिक विशेषता के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं। तो हमारे जो जेंडर भूमिका की जो बातें होती है, जेंडर भूमिका आप लोग पढ़े हो, जेंडर भूमिका, इसमें महिलाओं को काम सौंप दिया गया है, पुरुषों को काम सौंप दिया गया है, ये इनको यही करना है, उसको यही करना है। ये जो चीज़ें हैं जैव वैज्ञानिक है क्या? वैज्ञानिक है क्या जो हमारे समाज में सौंपा है? वैज्ञानिक रूप से सत्य है क्या? नहीं। वो किस रूप से सत्य है? सामाजिक रूप से, सामाजिक नियम है, सामाजिक दृष्टिकोण से उसको बनाया गया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं बनाया गया है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? रूढ़िबद्धता कहेंगे। जेंडर भूमिका क्या है? रूढ़िबद्धता है ये। तो जेंडर भूमिका को बनाया गया जो सिस्टम है वो वैज्ञानिकता के साथ नहीं बल्कि रूढ़िबद्धता के साथ, या अंधविश्वास कह लो, या सामाजिक, है ना, प्रेशर के हिसाब से कह सकते हो। चलिए अगला सवाल है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक खाली स्थान से बचती है या बचाती है? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कई बार आए हैं। बताओ, एक अच्छी पुस्तक खाली स्थान से बचती है, आप लोग क्या बोल रहे हैं? बताओ दादू लोग, ए बी सी डी, ऑनलाइन में बताएंगे। और लोगों का रुझान आ रहे हैं ऑप्शन बी और सी के लिए। तो अच्छी पुस्तक, पाठ्य पुस्तक जो है सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए नहीं बल्कि लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक है, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह, ठीक है, जेंडर प्रीजुडिस बताया था ना, तो प्रीजुडिस का जो मामला है हम देखेंगे, तो अच्छी पाठ्य पुस्तक में उन सब चीज़ों को शामिल नहीं किया जा सकता। आप लोग उदाहरण बताओ प्रीजुडिस के, मैंने कुछ बातें कही थी। हाँ, लड़के रोते नहीं हैं, मर्द को दर्द
नहीं होता है। ठीक है। लड़के घर के काम नहीं करते हैं, है कि नहीं? लड़कों, हाँ, लड़कियां कोमल स्वभाव के होते हैं। आ, लड़कों के बाल छोटे होने चाहिए और लड़कियों के बाल लंबे ही होने चाहिए। और देख लो, महिलाएं आज भी पढ़े लिख के भी अपने बाल को लंबे ही चला रहे हैं, है ना? पढ़े लिखी महिला भी अपने बाल को आज भी लंबे। अच्छा, वो सौंदर्य है। एक आठ है, बताओ तो यार, ये बिना कम बाल के भी बने सुंदर सन दिखते। सोनिया गांधी। ना, सोनिया गांधी तो अब बुढ़ा गए कैसे। किरण बेदी। हाँ भाई, देखो, बाल लंबे रखने से बहुत नुकसान भी है। मेंटेनेंस बहुत लगता है ना? हाँ, भारी मेंटेनेंस है ना। शैम्पू का खर्चा ज़्यादा, कंघी करने का खर्चा ज़्यादा, बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। और छोटे बाल रहने से फटाफट कैसे यार। पर फिर भी हम्म, हम्म, ये चीज़ अभी तक है ना सुधार नहीं हो पाया है। हाँ, लंबा ही अच्छा लगता है सर, हाथ है ना। हम्म, 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 ठीक। देखो, आप सुंदरता के लिए कर रहे हो ना। तो लड़के अगर लंबे रखेंगे तो सुंदर नहीं दिखेंगे। हैं? आजकल लड़के लोग भी, वो देखोगे, वो क्या पिक्चर अभी बहुत हिट हुआ था, लंबे लंबे बाल रखा था वो, रणवीर रणवीर कपूर, रणवीर सिंह। क्या पिक्चर नाम था? धुरंधर में लंबे बाल रखा था ना। हम्म। पहले देखो, पहले के हीरो लोग थोड़े बड़े बड़े रखते थे, यहाँ यहाँ तक। संजय दत्त देखो, सलमान खान लोग, शाहरुख खान, ये बड़े बड़े है ना। हाँ। और घर वाले बोलते थे पहले, है ना, हीरो बनने चला कर, हीरो बनने मतलब स्कूल में क्या था, नियम था, छोटे छोटे रखना करके, गुरुजी लोग मार भगा देते थे। थोड़ा भी अगर बड़े बाल रखोगे, ये कली थोड़ा इधर आया मतलब डांट पड़ना है नहीं? हीरो बनने निकला है ससुर, ऐसे कर मार के भगा देते थे कैसे, क्योंकि लंबे हीरो लोग कैसे बाल रखते थे, लंबे लंबे वो 1980-90 वाले पिक्चर देखो तुम, हाँ, वैसने वाले हैं सब, लंबे लंबे बाल वाले। एक चलन था, कहना चाहिए। चलो खैर, आगे बढ़े, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता। बताइए, ऑनलाइन वाले फटाक से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, जेंडर पक्षपात। अगला सवाल, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका, बच्चों में बात कर रहे हैं ना हम लोग, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ऑप्शन है, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। चलो, अपना दिमाग लगाइए और कोशिश करिए अपने मन से। पढ़ना पढ़ना बात की बात है, लेकिन इसे आप व्यवहारिक जीवन में आप देखते हो तो क्या इसमें सही मानते हो? बताइए क्या। ट्राई करिए। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ए, बी, सी, डी। और यहाँ पर रुझान जो आ रहा है वो ऑप्शन ए की ओर, और बिल्कुल निश्चित रूप से ऑप्शन ए को करेक्ट माना जाएगा। जेंडर पक्षपात के बारे में अगर परिचर्चा करेंगे क्लास में, तो ही क्या होगा, ये रूढ़िवादिता और भूमिका जो है ये समाप्त हो सकेगी। तो इसके बारे में परिचर्चा करना है, ना कि पृथक खेल समूह बनाना। ये सब क्या है, और बढ़ावा देगा, ये बढ़ावा देगा ना। गलत चीज़ों को बढ़ावा देगा ये। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और इससे पहले 15 जून निकल गया है, बैचेस शुरू हो चुके हैं सी टेट के लिए। और एक सवाल आ रहा था कि सी टेट के सर अगर अभी हम दिलाते हैं और रिजल्ट आता है तो क्या आगामी शिक्षक भर्ती में भर सकते हैं? तो इसके बारे में थोड़ा सा अभी इंतज़ार करने वाली बात है, क्योंकि सी टेट जब होगा आपके सितंबर में है ना, तो रिजल्ट आने में महीने भर का समय लगता है।
और तब तक तो अक्टूबर में होने वाली शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाया रहेगा। और इस बार उसको सीजीबी एसएसबी ले रहा है, तो वो किस फॉर्मेट में इस बार फॉर्म भरवाएगा, ये एक है ना रुकने वाला विषय है, देखना पड़ेगा क्या रहेगा। अगर उसमें केवल पास या फेल बोलेगा तो भले अंदाजा मार सकते हो कि हम इस बार अच्छे बने, पास मालूम करके, लेकिन तुम्हारे रिजल्ट पूछ दिया है या रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह पूछ दिया है कुछ और तरीके से, तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा। आप लोग क्या लगता है, अपने बुद्धि से बताइए। हम्म नहीं, नहीं तो लेकिन फॉर्म भरने का डेट दिया रहेगा। फॉर्म भरने की डेट दी है, हम केवल मान लो अगस्त में आ गया 1 अगस्त को फॉर एग्जांपल, और फॉर्म भरने का अंतिम तारीख है कब, 30 अगस्त या 15 सितंबर। 15 सितंबर है और एग्ज़ाम हो रहा है आपका सितंबर में 6 सितंबर को, और आपका रिजल्ट आया ही नहीं है, और फॉर्म भरने की डेट खत्म हो गया आपका शिक्षक भर्ती। ऐसे में क्या होगा? मुझे लगता है सर जो लोग क्वालिफाई है ना उनको दिया जाएगा। क्योंकि वो अपना समय सीमा देगा अपने हिसाब से, और सीटेट अपने हिसाब से रिजल्ट जारी करेगा। फॉर्म लगाएगा उसको अगर वो नंबर वगैरह का आता है फिर इस वन कैसे और उनके रोल नंबर अगर करते हैं डाल सकते हैं कि हम इसमें 5 से टिक करने वाला हाँ या ना तो वो नंबर वगैरह पता है कितने तो नंबर को मिला है ये वाला तो फिर अपना तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है उन लोगों को, बाकी तैयारी करते रहिए। कई लोग पूछे सर हम तैयारी करें कि नहीं करें, क्योंकि हम लोग का सी टेट क्लियर नहीं हुआ है, तो अभी भी दिला रहे हैं, और दिला के अगर पास हो जाते हैं तो उसमें फॉर्म भरने के समय में दिया, तो ये अभी थोड़ा सा वेटिंग वाला काम है। पढ़ते रहो तब तक, आएगा तो फिर क्लियर हो जाएगा, अगस्त में ही आएगा। उससे पहले हो जाएगा करके हम लोग दबाव बना रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है इसी हफ्ते जाने का अगर मेरे को समय मिला तो चले जाऊँगा एक बार फिर से। क्या हो गया? 5 सितंबर को जो आएगा वो तो नया विज्ञापन है जी, वो नई भर्ती है। हाँ, 2027 वो 2027 के लिए क्या कहा है शिक्षा मंत्री ने, लापरवाही नंबर 1.5, है ना। हर साल क्या बोले हैं कि हाँ 5 सितंबर को हम हर साल शिक्षा भर्ती का विज्ञापन के बारे में बताएंगे करके। भले 5-5 हज़ार होगा, संख्या कोई उन्होंने निर्धारित नहीं की, लेकिन हर साल हम बाकी भर्तियों की तरह हर 5 सितंबर को हम भर्ती लाएंगे, ऐसे बोले हैं वो, है ना। तो वो नया चीज़ है। आगे बढ़ें। यस सर। जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना, एक आर्थिक अवधारणा, एक जैविक संरचना, या एक मनोवैज्ञानिक सत्ता। चलिए फटाक से बताइए, सामाजिक संरचना। ऑनलाइन वाले ट्राई करेंगे क्या हो सकता है, फटाक से बताइए। अगर हम लिंग की बात करते हैं तो वो जैविक और यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना। तो जेंडर क्या है? जेंडर कॉमन जेंडर, फलाना जेंडर, है ना, ये क्या है? सामाजिक संरचना है। आगे बढ़ते हैं, लिंग क्या है बताओ, फटाक से बताओ। जैविक सत्ता। क्या ये सामाजिक संरचना है ना? क्या ये सामाजिक संरचना है? क्या ये सहज गुण है? क्या ये शारीरिक संरचना है कि ये जैविक सत्ता है? बताओ, बड़ा जोरदार सवाल है भाई। लिंग क्या है? जैविक सत्ता। हम्म पढ़े और उसके हिसाब से जैविक क्या और ये एक प्रकार का सात्विक संरचना। चलो यहाँ पर कई लोगों को ए और बी में दिक्कतें हो रही हैं, क्या लगता है? ऑप्शन तो एक ही लेना है ना, मल्टीपल नहीं लेना। तो बेस्ट क्या हो सकता है, जैविक सत्ता या शारीरिक संरचना क्या? तो लिंग को जो है क्या माना गया है, एक जैविक संरचना या जैविक सत्ता। इससे भी बेस्ट आंसर इसको माना गया है, जैविक। सात्विक संरचना को क्यों नहीं लेते? क्योंकि लिंग तो एक प्रकार की शारीरिक संरचना है, ये बात तो सत्य है। और जैविक सत्ता को क्यों लिया जाता है? जैविक सत्ता बोलो या जैविक संरचना बोलो, वो भी है ना, जैविक संरचना। इसको क्यों नहीं लेते? है ना, नहीं जैविक का एकदम एकदम उसका एकदम रूट पॉइंट हो जाता है ना, है ना।
मतलब जेनेटिक बोलते नहीं, जेनेटिक और फिजिकली आजकल लोग चेंज भी करवा देते हैं, लेकिन जेनेटिकली भी मुश्किल है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा, मतलब बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो जैविक क्या है, ज़्यादा साइंटिफिक कहना चाहिए। मैं इतना ही समझ पा रहा हूँ, आप लोग मेरे बेहतर भी समझ सकते हो, लेकिन मेरे को लगता है कि जैविक जो शब्द है वो एकदम एकदम मूल चीज़ को बता रहा है ना, जैविक संरचना। हालांकि ये कोई गलत नहीं है ये भी, लेकिन दोनों में भी बेस्ट सही, दोनों में एकदम ज़्यादा सही कौन सा है लग रहा है, कौन, जैविक जो चीज़ है, इसीलिए इसको हो सकता है लिया है ऑप्शन ए, और एग्ज़ामों में इसी को लिए है जितनी परीक्षाएं हुई हैं। हाँ लेकिन हाँ हाँ हाँ, अगर वो कथन वाला रहेगा ए और बी दोनों, तो फिर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केवल एक को टारगेट किया जाएगा तो ऑप्शन ए को किया जाएगा सही। चलो अगला सवाल है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय और रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर रूढ़िवादिता। चल बताइए क्या। जेंडर रूढ़िवादिता प्रदर्शित। हाँ, एक ना एक बड़ा सही सवाल। जैविक से तो पता चलता है कि शारीरिक संरचना क्या है। हम्म, जैविक से भी पता चलता है कि शारीरिक संरचना क्या है। हाँ। सर एक और छोटी सी हम्म आप ऑनलाइन क्वेश्चन डालते हैं तो मतलब सर सही है, कूट आधारित और कथन कार्य वाले प्रश्नों का भी संकलन देखो तो बेस्ट होगा। तो नीतू मैडम करा थे क्या? हाँ करवाती हूँ। हाँ, वो लोग बोल दे मैं तेल हिच करवाना है कहेंगे, है ना। वो मैं वन लाइनर भी करवाती हूँ। हाँ, मैं बोल दूँ कूट वाला ज़्यादा करो, करवाओ करके। मैं क्या फटाफट मेरे को कराना रहता है, समय कम मिलता है मेरे पास, तो मैं एकदम बेसिक, है ना, पर समय मिलेगा तो कराऊंगा मैं, है ना। बाकी प्रैक्टिस मैडम करवा रही है। चलिए चलिए, यहाँ पर सवाल है, खिलौने पहनावे क्या है बताओ इसका सही जवाब? जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, जेंडर रूढ़िवादिता। अच्छा सवाल है, अगला सवाल बढ़ते हैं। बच्चे खाली स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। खाली स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, बताइए क्या हो सकती है सही जवाब? देख, बड़ा एक सवाल है ये, 2018 में आया हुआ था सवाल सी टेट में। बच्चे खाली स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बताओ क्या लगता है? अच्छा सवाल है, ट्राई करो अपने दिमाग से, क्या कोई भी दिक्कत, खेला हो सकता है इस सवाल में आप लोगों के साथ। और इस प्रश्न का सही जवाब सी टेट ने जो लिया है, ए को भी नहीं लिया, बी को भी नहीं लिया। अब बताओ किसको लिया है? ट्यूशन। तो जो बच्चा होता है, ध्यान रखना, ट्यूशन कौन पढ़ा सकता है? शिक्षक, टीचर, टीचर कोई भी हो सकता है। और बच्चे को क्या करना है? पढ़ना है। तो पढ़ने के समय में वो ये देखेगा कि शिक्षक क्या है, महिला है पुरुष है, देखे क्या, उस चीज को ग्रहण करेगा क्या? बच्चा जो है अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करता है, लेकिन किसको छोड़कर? टीचर को छोड़कर या ट्यूशन को छोड़कर। तो यहाँ पर ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है, ऐसा माना गया। तो संस्कृति हो गया, उसको ग्रहण करता है। मीडिया की बातों को वो क्या करता है? ग्रहण करता है क्या? बताओ बताओ, इसको थोड़ा समझने वाला है। हाँ, इसको और क्लेरिफाई करते, बच्चे खाली स्थान को छोड़कर
अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है। इस सवाल में ये बोला गया है कि बच्चा जो है लिंग भूमिका ग्रहण करता है, किसी एक को छोड़कर लिंग भूमिका को ग्रहण करता है। लिंग भूमिका मतलब पता है आप लोग को, ये ऐसा करेगा वो ऐसा करेगा, बच्चे के लिए लागू हो रहा है। बच्चा जो है लिंग भूमिका ग्रहण करता है, समाजीकरण से ग्रहण करता है, मीडिया से करता है और संस्कृति से करता है। क्या ट्यूशन में कोई सिखाता है? ट्यूशन में कोई बताता है क्या? ट्यूशन में बस नहीं बताया जाता कि लिंग भूमिका क्या है। आप समझ में आया? अच्छे समझिएगा। आप संस्कृति में भारतीय संस्कृति बोल लो या कोई भी संस्कृति, उसमें कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। वो महिला मन है वो चूड़ी पहनी है, वो टूरा मन नहीं पहने, ऐसे दुनिया भर के है कि नहीं, है ना। समाजीकरण मतलब समाज के जो भी नियम कानून है, वो महिला मन है ऐसे ऐसे, पुरुष मन इसी से, ठीक है। वो कई ठो गाँव में देखो वो खत्म होते हैं तो उसके लाश को जलाने के लिए शमशान घाट जाते हैं, तो इनमें केवल पुरुष मन ही, महिला मन ही जा सके, ऐसे नियम बनाए नहीं किठे गाँव में बनाए हैं। समाजीकरण करना चाहिए। मीडिया के लोग कुछ भी बातों को वो करते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों जगह में ग्रहण कर रहा है, लेकिन ट्यूशन में ग्रहण नहीं करता, क्योंकि ट्यूशन शिक्षक एक अलग चीज है। ऐसा में ट्यूशन एक निष्पक्ष है कह सकते हो। तो अच्छा सवाल था ये। अब क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, अगला सवाल है, थोड़ा देर हो। जब एक, मेरे पास किसका है? हाँ ठीक। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या है? जेंडर पक्षपाती। ट्यूशन में तो सही बच्चे समान होते हैं। यस। चल बताओ क्या होगा इस पे। जेंडर पक्षपाती। और यहाँ पर क्या होगा? अगर शिक्षक ऐसा होगा, अध्यापक ऐसा होगा जो समझ रहा है कि लड़के गणित लेने में अच्छे रहते हैं, लड़कियां नहीं रहती, तो क्या होगा? ये जेंडर पक्षपात, ऑप्शन बी। अगला सवाल, लड़कों और लड़कियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, आपके अनुसार कौन सा, अंडरलाइन कर रहा हूं, सही है? लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। बड़ा जोरदार सवाल दिया भाई, बताइए क्या हो सकता है? इस प्रश्न का सही जवाब दे दिए ना, तो मैं मानूंगा कि आप लोगों के अंदर, है ना, काफी ज्यादा संवेदनशीलता है ना। लड़के जवाब देंगे इसका, लड़कियों का तो एक ही नारा है ना। अगर वो भाई बहन होंगे घर में तो पक्का एक को ही दाव पे लगाएंगे। लेकिन लड़के लोग क्या बोलते हो, मैं आप लोग के दिल की बात को सुनना चाहता हूँ, है ना। रेखा, सुजाता, आज मैं आप लोग का नहीं सुनने वाला, है ना। मैं तो सुनूंगा ये राम, श्याम, है ना, मोहन, प्रवीण, ये मंजू, ममता नहीं सुनने वाला आज, क्योंकि वो लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए, लड़कों को घर का काम करना चाहिए। सर क्या बोलते बताओ? लड़कों और लड़कियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? चलिए, तो लड़कों का जवाब तो अब आ नहीं रहे हैं, वो लोग शांत हो गए हैं। हाँ? चलो, ऑफलाइन के कुछ पुरुषों का सवाल का जवाब आ गया है, वो ऑप्शन ए की ओर बढ़ सकते हैं। ये विकसित भारत की पहचान है ना, सबको समान मौका। तो ऑप्शन ए, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। ठीक है,
क्या हो गया? मन मार के आंसर दे। मन मार के ऑप्शन दे रहे हैं। हाँ नहीं, वो खुद करते हैं घर का काम, है ना, वो अनुभव है उनका। हाँ, और ये अनुभव सबके साथ होना चाहिए, ठीक है। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, और जो नहीं करते हैं, आने वाले कल में जब घर में आती है ना, तो मैं देखा हूँ जो लोग कभी घर में किए नहीं रहते ना काम, घर के काम अपने मम्मी पापा के उसमें, तो जब शादी होता है ना, तो मैं देखा हूँ वैसे लोग ना ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। मैंने बड़े बड़े सूरवीर लोगों को देखा है मैंने, जब शादी नहीं हुआ रहता तो नहीं, मैं कपड़ा नहीं धोऊंगा अपना, मैं गिलास में गिलास पानी निकाल के नहीं पीऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, ऐसा हेकड़ी जमाते हैं, ठीक है। पूरा मम्मी के ऊपर थोप देंगे या छोटे बहन है उसके ऊपर, लेकिन जैसे शादी होगा, बड़े बहन को नहीं छोड़ते सर। किसी को नहीं छोड़ते, है ना, ऐसे लोग। लेकिन शादी होने के बाद पोछा तक वही लगाएगा, है ना, और क्या क्या नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं ऐसे मैंने देखा है ना, बदलते समाज को। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अध्यापिका ने एक, अगला सवाल है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है कि अध्यापिका, ऑप्शन ए, भाषा पर उनका अच्छा अधिकार है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करता है। सभापत्नी, सभापति, है ना, बताओ। बड़ा शानदार सवाल है भाई, ट्राई करिए, ट्राई करो। एक अच्छा कमेंट आया, सर जो माँ बाप नहीं सिखा सकते हैं वो एक बीवी सिखा देती है घर का बिगड़ा बच्चा को एक बीवी ही सिखा सकती है, सुधार सकती है, करेक्ट। चलिए, अध्यापिका ने क्या बोल रहे हो इसका प्रश्न है, ऑप्शन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब जो एग्जाम ने लिया है, ऑप्शन डी को नहीं लिया है, सी को नहीं लिया है, ए को नहीं, किसको लिया है, बी को। एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। एक अधिक उपायुक्त परिभाषिक शब्द का मत मानना, इसको क्या बोलना है, लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल, कक्ष में जेंडर विभेद को लेकर 4 ऑप्शन है, बताइए। इसमें शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, डी, महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। लड़के लोग कमेंट करें, सर वो गलत भी सिखा देती कभी कभी कहाते हैं ना अब ये मे नॉट बी, इंसान तो है, कैसे गलती सबसे होता है, हाँ सॉरी। तो यहाँ पे कक्ष में जेंडर विभेद को लेकर 4 ऑप्शन है, बताइए क्या हो सकता है सही जवाब। ट्राई करिए क्या होगा इसका सही जवाब। कक्ष में हम बात कर रहे हैं। आप लोग क्या बोल रहे हो, मेरे को बी बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगर कक्षा में जेंडर पे चर्चा हो रही है, जेंडर विभेद हो रहा है या जेंडर भेद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, अच्छा है कि गलत, बताओ। गलत है ना। तो ध्यान रखेंगे, इससे कहीं ना कहीं बच्चों में, विद्यार्थियों में क्या होगा, हास्योन्मुख प्रयास होगा, और ये निष्पादन का कारण बन सकता है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, कक्ष में जेंडर विभेदीकरण नहीं होना चाहिए, ऐसा में जेंडर विभेदीकरण नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, इससे शिक्षार्थियों में उसका बुरा असर पड़ेगा। अगला सवाल है, और उससे पहले
कक्षाएं आरंभ हो चुकी हैं। अगला है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा 2-3 मिनट फिर। छात्राएं, बालिकाएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। अपनी उम्र के लड़कों की तरह ही गणित में अच्छी हैं, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं छात्राएं। चलो, बड़ा ही शानदार सवाल है भाई, मेरे को एकदम 16 आना सवाल लग रहा है। ट्राई करो, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें गलत करो ताकि मैं कुछ उल्टा पुल्टा बोल दूं। छात्राएं, बालिकाओं के लिए है ना ये, बालकों के नहीं है। मेरे को तो ना छत्तीसगढ़ी में वो शब्द बोलते हैं ना, लड़की लड़के को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? हाँ, है ना, टूरा टूरी। तो मेरे को तो टूरी बोलने में ही ना इंसल्ट टाइप से लगता है। कैसे आप लोग फील करते नहीं करते हो? अगर मैं आप लोग को टूरी बोल दूं तो अच्छा लगता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता? कुछ फर्क नहीं पड़ता? अच्छा नहीं लगता ना? हाँ, पढ़े लिखे लोग को अच्छा नहीं लगता ना, जबकि वो शब्द है लड़का लड़की है। छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या है? लड़का लड़की। टूरा, आप लोग को अच्छा लगेगा टूरा बोलूंगा तो? अच्छा नहीं लगता कैसे? ये शब्द को ग्रामर से मतलब इसे हटा देना चाहिए। कैसे? टूरा। हम्म, मुझे बेकार लगता है सर का हाथ है ना जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो छात्राओं को लेकर सवाल है और इस प्रश्न में सबसे सटीक आ रहा है और सही बिल्कुल इसमें कौन सा? ऑप्शन बी, अपनी उम्र के लड़कों की तरह ही गणित में अच्छी है, बाकी सब गलत। अगला क्वेश्चन, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह क्या दर्शाता है? वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रयोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन, लैंगिक पूर्वाग्रह। इसमें हम लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की ओर जा रहे हैं, महिलाओं को आगे ले जा रहे हैं। बताओ आप क्या है? क्या प्रगतिशील सोच रही है यार? भाई महिलाएं दबी हुई हैं, उनको हम आगे ले जाने की बात करें, क्या ये प्रगतिशील चिंतन नहीं है? क्या ये ग्लोबल वो नहीं है? सिर्फ महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन पुरुष भी गायन में बहुत अच्छे होते हैं, कई बार तो लड़कियों से भी अच्छा गायन करते हैं। अरिजीत सिंह है ना, पसंद है अरिजीत सिंह? हाँ, सोनू निगम, कुमार सानू। अच्छा, आजकल तो हाँ हाँ, तो बताइए क्या हो सकते हैं यहाँ पर? इस प्रश्न का जवाब मुझे चाहिए आप लोगों से। लोग सी और डी में काफी, हाँ देखिए सी में आ गए कई लोग भावुक होके, हाँ कई लोग सी को ही मानना चालू कर दिए। अरे मैं बस तुम लोग को मोड़ने की कोशिश कर रहा था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, लैंगिक पूर्वाग्रह, है कि नहीं? तो विद्यालय में एकल अगर गायन प्रतियोगिता है तो उसमें लड़के लड़कियों वाली बात ही नहीं है, कोई भी जो बेस्ट होगा उसमें लिंग नहीं आधार माना जाएगा, सुर ताल की बात होगी। चलिए अगला है, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी खाली स्थान के प्रति कठोर रहेंगे। समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय, वास्तविकता। संप्रत्यय मतलब होता है अवधारणा, है ना, एक सोच। बताइए। अवधारणा, थॉट, एक कॉन्सेप्ट। पूर्वाग्रही, पूर्वाग्रही लोग जो है खाली स्थान के प्रति कठोर होंगे। चलिए बताइए। आप लोग क्या लग रहा है? संप्रत्यय, ऑनलाइन वालों को जब आ रहा है सी की ओर ज्यादा आ रहा है, सी सी
और ये एग्ज़ाम हुआ था आपके यूपी में हुआ था, यूपी टेट में। और इस यूपी टेट में इस प्रश्न का सही जवाब लिया था ऑप्शन सी को नहीं लिया गया है, बी को नहीं लिया गया है, ए को नहीं लिया गया, किसको लिया है? ए को, ऑप्शन ए समस्या। तो जो पूर्वाग्रही किशोर या पूर्वाग्रही किशोरी है, मतलब उनके मन में क्या है, वायरस आ गया है। पूर्वाग्रही सोच मतलब समझते हैं ना, पूर्वाग्रही किशोर या पूर्वाग्रही किशोरी है, तो पूर्वाग्रह मतलब समझते हैं ना, पूर्वाग्रह मतलब हमारे समाज में कुछ ऐसे नियम कानून हैं जो वैज्ञानिकता के से उनका कोई वास्तविकता नहीं, केवल और केवल वो अंधविश्वास या है ना रूढ़िवादिता पर टिका हुआ, उसको बोलते हैं पूर्वाग्रह बोलते हैं। तो अगर पूर्वाग्रही से जुड़ा हुआ वो किशोर या किशोरी है, तो वह अपनी समस्या के प्रति क्या होगा, क्या होंगे वो समस्या के प्रति कठोर होंगे, ना कि जीवन शैली के प्रति कठोर होंगे, ना कि अवधारणा के प्रति कठोर होंगे, ना वास्तविकता के प्रति कठोर, समस्या। आप लोग बोल रहे हो कि समस्या के प्रति कठोर क्यों माना जा रहा है, संप्रत्यय को ना। समस्या के प्रति क्योंकि सर वो पूर्वाग्रही किशोर और किशोरी हैं, तो उनकी जो हाँ। अवधारणा है उसके प्रति वो लोग में कट्टरता हाँ, होगी ना, आपके जगह अगर मैं रहता ना तो मैं भी किसको लेता, संप्रत्यय। संप्रत्यय। संप्रत्यय मतलब एक अवधारणा, एक सोच को दर्शाता है ना, एक सोच। क्या हो गया? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो सोच ही पूर्वाग्रही है, मतलब उसके अंदर वायरस आ गया है ना, वो पूर्वाग्रही सोच का लड़का है, पूर्वाग्रही सोच की लड़की है, तो वो अपने खाली स्थान के प्रति कठोर होंगे, अपने अवधारणा के प्रति, कि अपने वास्तविकता के प्रति, कि अपने लाइफ स्टाइल, कि अपनी समस्या के प्रति। ऑनलाइन वाले क्या बोलते हैं? सर समझ में आ गया कि आंसर समस्या है, अगर उसको नहीं, मैं भी इसको मैं भी समझ नहीं पा रहा, मैं भी तो समझा नहीं पा रहा हूँ उसको कि कैसी समस्या के प्रति कठोर है और कैसे इसको ले लिया है सी के प्रति। मेरे को लगता है कि पूर्वाग्रही मतलब कि एक रूढ़िवादी सोच होगा, है ना, तो पुरानी सोच जो अवधारणा उनकी पहले से ही है, समस्या क्यों रहेगा? देखो जो पूर्वाग्रही हैं उनको समस्या तो होंगी 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 कि नहीं होंगी, होंगी, समस्याएं आएंगी ऐसा, और समस्या के प्रति क्या होंगे, वो कठोर होंगे। समस्या के प्रति कैसे कठोर होंगे सर, वो समझ नहीं पूर्वाग्रही से ग्रसित है वो ऑलरेडी, तो वो किसके प्रति कठोर है, समस्या के प्रति कठोर है, मजबूत। कठोर मतलब यहाँ पर हो गए मजबूत, मजबूत समस्या के प्रति, अवधारणा के प्रति मजबूत, तो अवधारणा के प्रति तो मजबूत, उनका अवधारणा मजबूत है कि नहीं है, जो पूर्वाग्रही है उनका मजबूत, मतलब क्लियर है, नहीं है ना क्लियर, तभी तो पूर्वाग्रही है। उनका अवधारणा क्लियर है क्या, बताओ, मजबूत है क्या, सही है क्या? मजबूत मतलब सही बोल सकते हैं, मजबूत मतलब सटीक, क्या उनका अवधारणा पूर्वाग्रही के सही होगा? जो पूर्वाग्रही है उसकी अवधारणा वैज्ञानिक होगी क्या? नहीं होगी। वास्तविकता, जीवन शैली के प्रति कठोर, जो पूर्वाग्रही है वो जीवन शैली के प्रति कठोर समस्या। इसको भी ना मेरे को थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा, थोड़ा सा हाई लेवल पे, क्योंकि मैं भी एकदम अच्छे से मतलब नहीं बता पा रहा हूँ। अपनी होशियारी के चक्कर में हमारा क्लास क्यों खराब करती है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं सॉरी है ना, चलो ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसके ऊपर एक आध दिन बात विचार करेंगे खाली समय में। अगला सवाल लास्ट, जेंडर बजटिंग के बारे में। अरे टेंशन मत लो, है ना, कोई इसको बुरा मत मानो, है ना, क्लास में सब टाइप की बातें होती है। जेंडर बजटिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह एक अलग बजट है जिसमें महिलाओं के विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है, इसमें महिलाओं पर सरकार के बजट के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है, यह एक लेखा विधि कार्य है, यह एक और बजटिंग नवोन्मेष या इनोवेशन है,
नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर को चुनिए। एक आप देखोगे आजकल जेंडर बजट पे चर्चा होती है नहीं, जिसे आप लोग युवा बजट सुने होंगे युवाओं के लिए, ऐसे ही जेंडर बजट भी जारी होता है, भारत सरकार राज्य सरकार जारी करते। तो क्या है ये 2005-06 में आया था जेंडर बजट पहली बार, 2005-06 में। चलो बताओ, ट्राई करो। ले ट्राई मारो ना जी, बने सवाल है लेकिन ये सवाल तगड़े है। जेंडर बजटिंग के बारे में 2005-06 में हमारे भारत में है ना संसद में रखा गया जेंडर बजट। तो डी लग रहा है सर, 2, 3 और 4। ट्राई करो क्या होगा। क्या बोल रहे हैं ऑप्शन लो, सी बोल रहे हैं, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। सही ऑप्शन ए, केवल 2 और 4। तो ध्यान रखिएगा, सही उत्तर ऑप्शन दूसरा और चौथा है। कथन है, ध्यान से सुनिए, इनमें महिलाओं पर सरकार के बजट के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है और यह बजट का एक नवाचार है। नवन मतलब नवाचार, इनोवेशन। तो यह एक और बजटिंग नवन में से जिसमें महिलाओं पर सरकार के बजट का प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। यह कोई लेखा विधि कार्य भी नहीं है और यह एक अलग बजट है जिसमें महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान देता है। नहीं, अलग बजट नहीं है, वो बजट का ही एक हिस्सा है, आपको ध्यान रखना है। उसी बजट, एक ही दिन तो सब सुनाते हैं, अलग से कोई बजट जारी होते हैं क्या? वही बजट है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 यहाँ एक और बजटिंग नवोन्मेष है जिसमें महिलाओं पर सरकार के बजट के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये एक अच्छा सवाल है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए, तो ये आप लोग के सामने सवाल रखा गया था और स्कॉलरशिप टेस्ट हो चुका है, लेकिन एक और मौका अभनपुर में ऑफलाइन दिया जाएगा। इसके डेट और समय को लेकर हम लोग बताएंगे, क्योंकि हम लोग अभी खुद मीटिंग नहीं किए हैं। एक बार देख लेते हैं, ऑफलाइन अभनपुर में देंगे और ऑनलाइन भी मौका दे देंगे एक बार, क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में बहुत ऐसे लोग हैं जो यहाँ तक आ भी नहीं सकते। बहुत लोग हैं, आने की इच्छा है लेकिन आ नहीं सकते, समय के कारण या पैसा के कारण बहुत सारा दिक्कत होगा, तो उनके लिए ऑनलाइन भी देंगे। लेकिन एक बार अभनपुर तो आप कैसे, हाँ, तो अभनपुर में पहला मौका दिया है, फिर देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और नए बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं 1 जुलाई से, उसके लिए आप हमारे संपर्क कर सकते हो संस्थान से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।